नमस्कार विद्यार्थियों, आज आप इस वीडियो लेक्चर के अंदर आप कक्षा 11 की गणित पाठ 9 अनुक्रम तथा श्रेणी की प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 11 से लेके 14 तक का हल मिलेगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या दिया गया, एक an दिया गया है, कह रहा है कि उसके 5 अनुक्रम निकालिए, उसके बाद उसी का श्रेणी भी निकालिए। बस इतना कह रहा है प्रश्न। तो अनुक्रम आपने अभी तक पढ़ा, कैसे निकालते थे वैसे ही निकालना है। श्रेणी में क्या करना है, उन्हीं को जोड़ के लिख देना है, बस बन गई श्रेणी। यही होता है। चल तो देखो यहां पे पहला प्रश्न क्या है, 11वां। a1 बराबर 3 है, an बराबर 3 an माइनस 1 और प्लस का 2। सभी n क्या हैं, बड़े हैं 1 से, क्योंकि 1 के लिए जो n बराबर 1 है उसके लिए दे ही दिया है, तो मतलब 1 से बड़े के लिए ही निकालना है। तो कौन कौन से बचे, n बराबर 2 3 4 5, क्योंकि 5 तक ही निकालने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया। हम 5 निकाल लेंगे, उन्हें फिर जोड़ के लिख देंगे, उन्हीं का करेस्पॉन्डिंग, उन्हीं का संगत अनुक्रम हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसके हल में हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है हमें, a1 दिया गया है। तो a1 बराबर 3 है और उसके बाद an जो फंक्शन है, फलन, वो भी दिया गया। क्या कह रहा है, 3an माइनस 1 प्लस 2। और जहां पे n क्या है, ग्रेटर है 1 से, मतलब 1 के लिए नहीं निकालना। क्यों नहीं निकालना, क्योंकि पहले से ही दे रखा है भाई। ठीक है, अभी 2 के लिए निकालना, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो a2 के लिए, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 रखते जाएंगे। यहाँ पे n था, n की जगह पे 2 रख दिया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कि 3a1 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे a1 का मान रख देंगे। a1 क्या है, 3 है, तो यानी कि 3 गुना 3 प्लस 2। ठीक है, और इसे हल करेंगे, ये हो गया 11। मतलब a2 आपका आ गया, a1 आपका पहले से ही था। अब a3 निकालना है, तो a3 के लिए n की जगह पे 3 रख देंगे, है ना। तो यहाँ पे 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 रहेगा ही साथ में, यानी कि 3a2 का मान जो आया वो यहाँ पे रख देंगे प्लस 2। तो a2 आपका 11 आया है, तो 3 गुणे 11 प्लस 2, ठीक है, 33 प्लस 2 यानी कि 35, ये हो गया। a4 निकालना इसी तरीके से, n की जगह पे 4 रखेंगे, माइनस 1 प्लस 2, तो यहाँ पे a3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a का 3 का मान रखना है प्लस 2। तो यहाँ पे 3 का मान क्या आया, 35 आया, वो रख दिया। अब प्लस 2 कर दिया, इसको हल किया, 105 प्लस 2 107 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a4 भी आ गया। a5 निकालना इसी तरीके से, n की जगह पे 5 और यहाँ पे 3a4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2, और इनसे फिर a4 क्या था, 107 था, तो इसकी जगह पे 107 रखेंगे और इन्हें हल करेंगे, तो ये आ जाएगा 323। ठीक है, तो आपका इस तरीके से अनुक्रम निकल गया। अभी इसी में क्या निकाला था, इसका संगत श्रेणी भी निकालना था। अतः संगत श्रेणी क्या होता है, a1 a2 a3 a4 a5, क्योंकि 5 पद के लिए बोला गया था, तो पांचों को आपको जोड़ के लिख देना है। तो अब a1 क्या था, 3 था, a2 क्या था, 11 था, a3 35, a4 107, a5 323। तो यही आपका क्या हो गया, इसका श्रेणी हो गया। ठीक है, बस इसी तरीके से है ये। अगला यानी कि 12वां क्या दिया गया है, वो कह रहा है कि a1 बराबर -1, an बराबर an माइनस 1 बाई n, और जहां पे n बराबर क्या हो सकता है, इसका क्या मतलब होता है, मतलब बराबर भी है और बड़ा भी है। n क्या है, बराबर है और बड़ा है 2 के। इसके लिए आपको निकालना, इसमें भी 5 तक निकालने हैं अनुक्रम। ठीक है, और उन्हीं का फिर श्रेणी भी निकालना है। तो आप क्या करोगे, a1 दिया गया, a2 निकालोगे, a3 a4 a5। ठीक है, और उसके बाद उन्हें जोड़ के लिख दोगे, इतनी सी बात है। तो चलिए देखते हैं फिर कैसे होगा ये। तो इसमें a1 दिया ही गया था, तो a1 जैसा था वैसा हम लिख देंगे, a1 बराबर -1/2। ठीक है, उसके बाद an का जो भी फॉर्मूला है, ठीक है, उसे रखेंगे, और n बराबर यहाँ पे दिया गया है 2 रख सकते हो और उससे बड़ा रख सकते हो। तो हम 2 रखेंगे, n की जगह पे 2 रख सकते हैं, बराबर है ना, n बराबर 2 भी होगा, तो 2 रखा। उसके बाद यहाँ n की जगह पे 2, और फिर इसे हल करिए, तो ये 2 माइनस 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि a1/2 लिखा गया है। और a1 क्या है, -1 है, -1/2, यानी कि -1/2 आ गया क्या, a2। अब a3 यहाँ पे n की जगह पे 3 रखेंगे, -1/3 हो जाएगा, n की जगह पे नीचे भी 3 होगा। ठीक है, और फिर इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा a2/3।
तो A2 क्या है -1/2, -1/2/3, और इसको जब हल करेंगे -1/6 हो जाएगा, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा और गुणा में हो जाएगा 3 के साथ, पता ही है आपको है। ओके, तो ये -1/6। A4 निकालेंगे, n की जगह पे 4 रखेंगे, ठीक है, ऊपर भी n था नीचे भी, तो यहाँ पे A3/4 हो जाएगा, ठीक है। A3 आया था 1/6 माइनस का, तो माइनस का 1/6/4, और इसे जब नीचे जाएगा तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये माइनस का 1/24 हो जाएगा, ठीक है। A5 निकालेंगे, n की जगह पे 5 रख दिया, और यहाँ पे A4/5 आ जाएगा। A4 आया -1/24, ठीक है, तो -1/24/5, और इसको हल करेंगे -1/20, तो ये आ जाएगा, आपके 5 अनुक्रम आ गए। अब इन्हीं के संगत आपको श्रेणी भी निकालना था, यानी कि इन्हीं को जोड़ के लिख दो और वही बन जाएंगे। तो अतः संगत श्रेणी होगा A1 + A2 + A3 A4 A5, ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे A1 क्या है, -1/2, जो कि आपको प्रश्न के अंदर ही दिया गया था, प्लस A2 आपने निकाला क्या, -1/2, A3 निकाला आपने -1/6, A4 निकाला -1/24, और A5 निकाला -1/20, ठीक है। बात क्लियर है। तो इस तरीके से यह प्रश्न था। अब 13 नंबर वाला दिया गया है, उसमें कह रहा है कि A1 और A2 दोनों मान दिए गए जो कि है 2, ठीक है, और AN आपका फलन दिया गया AN-1 और -1, और जहां पे n क्या होगा, n ग्रेटर होगा 2 से बड़ा होगा। यहां पे बराबर नहीं लिखा गया, क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि A1 और A2 दोनों का मान दे दिया है, तो आपको निकालना क्या है, A3 A4 A5 बस, ठीक है। बात क्लियर है। तो चलो करते हैं इसे। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हमें A1 और A2 दिया गया है 2, ये फॉर्मूला जो दिया गया इसे रखेंगे, n बराबर 2 से बड़ा होना चाहिए, n बराबर क्या होगा फिर 3 होगा, ठीक है, और 5 तक ही निकालने हैं क्योंकि प्रश्न में बोला गया 5 पद ही निकालने हैं। तो यहाँ पे 3 रखेंगे n की जगह पे, तो A3 बराबर 3 -1 -1, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा A2, 3 में से 1 गया 2, यानी कि A2 -1, और A2 क्या है, A1 और A2 का मान 2 है, यानी कि A2 बराबर 2 है, तो A2 की जगह पे 2 -1 यानी कि 1 आ गया, यानी कि A3 आ गया आपका क्या, 1 आ गया। उसके बाद A4 निकालेंगे, तो n की जगह पे 4, n की जगह पे 4, बाकी पूरा फॉर्मूला वैसा रख दिया। अब यहाँ पे 4 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, यानी कि A3 -1, यानी कि ये हो जाएगा A3 बराबर क्या है, 1 आया है, 1 -1 यानी कि 0, यानी कि A4 बराबर क्या है, 0 आया। A5 बराबर निकालेंगे, तो n की जगह पे 5, और यहाँ पे 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कि A4 -1, और यहाँ पे A4 क्या है, 0 है, तो 0 -1, और जब इसे हल करेंगे ये क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा ना, समझ रहे हो ना तो 0 -1 समझ रहे हो ठीक है। अब क्या करना है, इसके संगत श्रेणी निकालने हैं, तो अतः संगत श्रेणी क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ के लिख देना है, ठीक है। तो A1 क्या था, 2 था, A2 क्या था, 2 था, तो 2 + 2 + 1, A3 क्या आया, 1 आया है, A4 क्या आया, 0 आया है, और A5 आया -1, तो इसको ब्रैकेट में करके लिख देंगे, और यही हो जाएगा इसका संगत श्रेणी। तो बात क्लियर हुई, ओके। हो मजेदार प्रश्न है। ये प्रश्न को देख के कुछ याद आया क्या, हमको याद आया रोबोट 1 मूवीज, याद है ना, फेबनोची नंबर उसमें पूछते हैं, जब उसका टेस्ट होता रहता है रोबोट का, तो वहां पे पूछते हैं रोबोट स्पीड 1 टेराहर्ट्ज, मेमोरी 1 జిగాబైట్। సింపుల్ గా అడుగుతాను, 22 ఫెబనోచి నంబర్, బై ది వే అది మాదాపూర్ మిస్టర్ పి మాధవరావు పడుతుంది कि सबसे बड़ा फेबनोची नंबर क्या है, तो वहां पे बताता है, और फिर उसे कहता है कि आपको जानने में इसको 3 साल 4 साल लगेंगे। याद आया कि नहीं, तो वही है ये फेबनोची नंबर, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, फेबनोची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है, ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित रूप से परिभाषित है, क्या अभी मैं बता रहा हूं। देखो यहाँ पे A1 और A2 का मान 1 दिया गया, तथा ये है फेबनोची नंबर का मतलब होता है, मतलब AN बराबर AN-1 + n-2, मतलब पिछले 2 सीरीज या अनुक्रम को जोड़ के जो तीसरा आता है, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे n बराबर क्या है, 2 से बड़ा है, क्योंकि 1 और 2 के लिए मान दे ही दिया, तो n बराबर 2 से बड़े के निकालना है। तो आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है, कीजिए जब n बराबर 1 2 3 4 5, n बराबर 1 2 3 4 5 हो, तो इसका मान आपको निकालना है बस, ठीक है। किसके लिए, 1 2 3 4 5 के लिए, और ये होता है फेबनोची नंबर,
ठीक है, मजा आया ना ये चीज जान के। देखो क्या मतलब है, तो हम सबसे पहले इसमें निकालेंगे ये क्या, फिबोनाची नंबर निकालेंगे। और ये चीज बोला है कि आपको कहां तक निकालना है, 5 तक। तो अगर मैं यहां पे n की जगह पे 5 रखूं, ठीक है, n की जगह पे 5 रखूं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 5 + 1 6, यानी कि a6 तक, a6 तक हमें निकालना है। यहाँ पे 1 और 2 दिया गया है, पहले हम 1 2 तो दिया ही गया, 3 4 5 6 तक निकालेंगे। उसको किससे निकालेंगे, इस नियम से निकालेंगे। मतलब यहाँ पे कह सकते हो अनुक्रम निकालने का जो फलन है वो ये है। बात क्लियर है? तो देखो इसको कैसे करेंगे, तो इसमें दिया गया है, क्या दिया है, a1 = a2 = 1, यानी कि a1 का मान और a2 का मान 1 दिया गया है, ठीक है, ओके। और उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसी तरीके से निकालना पड़ेगा। कहां तक निकालना है इसे, n + 1, और यहां पे n दिया गया है 5, यानी कि 5 रखेंगे दिया हो जाएगा 6, यानी कि a6 तक हमें अनुक्रम निकालना पड़ेगा, तभी हम इसका मान निकाल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे a6 आएगा, तो a6 का हमें मान पता होना चाहिए। वो मान किससे निकलेगा, ये फलन नहीं दिया गया है अनुक्रम का वाला, ठीक है। तो इसको हम वैसे करेंगे, दिया है a1 = a2 = 1, an बराबर ये, ठीक है। अब हमें a3 निकालना है, a3 a4 a5 a6 तक, ठीक है। तो a3 हो जाएगा ये n की जगह पे 3 और यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि a2, और यहाँ पे 3 - 2 यानी कि a1 a2 + a1, मतलब पिछले दो का जोड़ के आ रहा है तीसरा, यही होता है फिबोनाची नंबर, ठीक है। तो ये पहले दो को जोड़ के आएगा तीसरा, ठीक है। तो पहला दोनों क्या है, 1 1 ही है, तो 1 + 1 2 हो गया। अब a4 निकालेंगे, यानी कि इसका क्या मतलब होगा, यानी कि a3 और a2 को जोड़ के आएगा a4। सिंपल सी बात है ना। अब देखो नियम से भी कर लेते हैं इसमें, तो n की जगह पे 4 रखेंगे, n की जगह पे 4, तो ये 4 - 1 यानी कि a3, 4 - 2 यानी कि a2। तो देखा a3 और a2 का सम आया क्या, a4। तो यहाँ पे a3 है 2 और a2 क्या है 1 ही है, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। a5 क्या होगा, a4 और a3 का जोड़ के आएगा, फिबोनाची यही नंबर होता है। तो यहाँ पे देखो n की जगह पे 5 रखेंगे, यहाँ पे n की जगह पे 5 में से 1 गया 4, यानी कि a4, और 5 में से 2 गया यानी कि 3, a4 + a3, ठीक है। और a4 आपका आया है 3 और a3 आया है आपका 2, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 2 5 हो गया। a5, ठीक है, ये 5 था, सॉरी। अब a6 निकालना है, क्यों निकालना है, क्योंकि मैंने बताया कहां तक निकालना पड़ेगा, तभी ये आ पाएगा, क्योंकि n यहाँ पे 5 दिया गया, जब 5 रखेंगे तो a6 जाएगा ना। तो a6 यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, 6 में से 1 गया 5, यानी कि a5 + a4 होगा। और फिर a5 आपका आया है 5 और a4 आया है 3, और इनको दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 8, यानी कि आपके ये 8 तो अनुक्रम निकल गए a6 तक। अब जो आपके प्रश्न में बोला गया ज्ञात करने के लिए, इसका मान बोला गया है ज्ञात करना, an + 1 n/an, ठीक है। और इसको n के लिए कौन कौन से 1 2 3 4 5, तो n = 1 के लिए, तो ये फॉर्मूला आप देख रहे हो, n + 1, an + 1, n की जगह पे 1 रख दिया +1, और an है तो यानी कि यहाँ पे भी a1 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो 1 + 1 2, यानी कि a2/a1, और a2 क्या है, a2 क्या है 1 ही है, और a1 क्या है, ये भी 1 है, यानी कि 1/1, ये आपका हो गया पहला n के लिए, ठीक है। दूसरा n = 2 के लिए, तो n की जगह पे 2 + 1, ठीक है 3, और यहाँ पे a2, यानी कि a2 रहेगा तो 3 a3/a2, तो a3 आपका आया है 2 और a2 क्या है 1 है, तो ये हो गया आपका 2, ठीक है। n = 3 के लिए, तो ये a3 + 1 और यहाँ पे a3, तो ये a4/a3, a4 है आपका 3 और a3 है 2, यानी कि 3/2, ये हो गया। a4 n = 4 के लिए, तो a4 + 1 a4, a5/a4, a5 क्या है आपका, a5 है 5 और a4 3 है, यानी कि 5/3, ये हो गया। n = 5 के लिए, तो a5 + 1 a5, और यहाँ पे a6/a5, और a6 आपका है 8 और a5 है 5, तो 8/5, ये हो गया इसका। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली होती है समाप्त 9.0। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली होती है ये 9.1 समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम 9.2 प्रश्नावली का कंसेप्ट समझेंगे और फिर उसके बाद प्रश्नावली के प्रश्नों को भी करेंगे। धन्यवाद।